अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस के एजेंडे में कुछ नहीं है। कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने का किया है काम। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाया था। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां दूसरे प्रदेश को कोसते हैं। चुनाव की लड़ाई कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ाने का ही है। उत्तर प्रदेश में एक खेल यूनिवर्सिटी बन रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चरम पर हैं और भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती है, वैसे वैसे भाजपा के स्टार प्रचारक भी अब जनता के बीच उतरकर चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनीपत पहुंचे। राय विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से बोलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनने पर विकास कार्यों में हरियाणा बहुत आगे बढ़ा है। परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र और प्रदेश सरकार ने काम किया है, जबकि कांग्रेस के एजेंडे में कुछ नहीं है। कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने का काम किया और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाया था। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां दूसरे प्रदेश को कोसते हैं और इटली जाकर भारत को कोसते हैं। उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। कांग्रेस के राज में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। आज दुश्मन देश भारत माता की भूमि पर आंख उठाकर नहीं देखते। हरियाणा के जवानों का शौर्य और पराक्रम को पूरा देश सलाम करता है। इस दौरान उन्होंने सोनीपत के महाभारत वाले 5 गांव का भी जिक्र किया कि जिद्दी दुर्योधन माना नहीं। श्री कृष्ण ने युद्ध को टालने के लिए केवल 5 गांव ही मांगे थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ दिन पहले एक जवान शहीद हुआ था। भारत के जवानों को पूरा देश सैल्यूट करता है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव की लड़ाई भी हम लोगों के लिए कहीं न कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही एक लड़ाई है। आपने बदलते हुए हरियाणा को देखा होगा, हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। डबल इंजन सरकार के समय हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को देखा होगा। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, मत और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके देश के लिए कार्य करने का जज्बा हो, तब देश बनता है, तब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, इन लोग हो या फिर आम आदमी पार्टी, बहनों और भाइयों, इन लोगों के एजेंडे में कहीं देश नहीं है, आम नागरिक नहीं है, गांव नहीं है, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, आधी आबादी, महिलाओं की आधी आबादी नहीं है। इनका एजेंडा तो संकीर्ण एजेंडा है। इनका एजेंडा तो बांटो राज करो का एजेंडा है। इनका एजेंडा बांटने वाला है। याद करिए, ये वही कांग्रेस है जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाई थी। 370 के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी भारतीय जनसंघ ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में नारा बुलंद हुआ था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कश्मीर में धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया है। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। यह आतंकवाद और उग्रवाद को पनपाया किसने? ये कांग्रेस का डीएनए है।
जो आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सफाया कर रही है, पूरी तरह सफाया कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। कांग्रेस जाति, मत और पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। आपने राहुल गांधी का कार्य देखा होगा। जब देश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, और जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसते हैं। देश में संकट आता है तो इनको नानी याद आती है, तब भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन याद नहीं आती है। बहनों और भाइयों, एक और देश के खिलाफ इतना शत्रुता का भाव रखने वाली कांग्रेस है, परिवारवाद से जकड़ी हुई इन लोग है, आम आदमी पार्टी है, जो जेल और बेल के चक्कर में ही अभी पड़े हुए हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनको केवल वादा खिलाफी करना ही जिनका एकमात्र पहचान बन चुकी है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, जो कहा सो किया, सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य करके दिखाया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हो या फिर श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए इन लोगों ने हरियाणा को भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनाने का कार्य किया है। अभी मैं आया हूं यहां पे, सबसे पहले मैंने यहां देखा है, जैसे ही मैं सोनीपत में आया, यहां पे इस राई में आया हूं, मुझे यहां के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के दर्शन हुए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देश के अंदर 3 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, एक हरियाणा में और एक हम यूपी में बना रहे हैं। यूपी में भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। बहनों और भाइयों, सोनीपत हो या पानीपत या बागपत, याद करिए, ये वे क्षेत्र हैं जो आज जनपद के रूप में हैं, जिनको कभी पांडवों ने दुर्योधन से कहा था कि भाई 5 गांव, भगवान कृष्ण ने कहा था ये 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, संतुष्ट हो जाएंगे पांडव, युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन कहां मानने वाला था, महाभारत का युद्ध करवा दिया, और फिर उस परिणाम क्या होना था जो सबके सामने है। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। याद करिए, अभी कुछ दिन पहले यहां का एक नौजवान, भारत की सेना का जवान, भारत की सेना पर शहीद हुआ था। ये हरियाणा के बहादुर जवानों का शौर्य और पराक्रम है, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करते हैं, अपनी पूरी जवानी लगाते हैं। और इसीलिए भारत के इन बहादुर जवानों की शौर्य और पराक्रम के लिए पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।